घोर अपमान होता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष बस कितने लोग अपना काम बिगाड़ लेते हैं, कहानियां बहुत हैं। एक व्यक्ति ईर्ष्यावश, एक गरीब का घर था, उसकी एक गाय पाली थी, 2-3 बच्चे थे और उसकी झोपड़ी पड़ी थी, गरीब की झोपड़ी, और एक कोठी बनाए हुए था, महल, 2 मंजिल महल बनाया था। तो जब इधर धूप आ जाती थी, चलचलाती धूप दोपहर की, तो वो क्या करता था, झोपड़ी वाला निकल करके बाहर, जब धूप छाया आ जाती थी मकान की, तो उस मकान के छाया में अपनी पत्नी, बच्चे सब लोग मिल करके बैठते। अपनी गाय को भी किनारे खूंटा गाड़ दिया था, तो उसी गाय को भी उस छाया में, मकान की छाया में, और कोई पेड़ पौधे उसकी जगह नहीं थी तो कहाँ लगाए बेचारा, कोई पेड़ पौधे नहीं थे। तो गरीब आदमी उसी में कहीं बच्चों से किलकारियाँ करता, कहीं भजन कभी गाता बढ़िया, कहीं राम राम करता, कहीं हरे कृष्णा करता, कहीं कीर्तन करता, कहीं भजन गाता। तो इसी में मगन रहते थे, खाते थे और मगन रहते थे, और कहते चलो छाया आ गई, चलो छाया आ गई। तो बच्चे खूब खेलते थे और पत्नी दोनों अपना वहाँ मौज मस्ती करते थे, रहते थे। तो एक दिन झांक करके उस धनवान ने देखा, कहा अच्छा, दूसरों की मजदूरी करने वाला और इतना मजे में खूब, और इतना हंसता है, इतने बच्चे खेलते, गाय को भी बांधा, गाय भी बैठी पगुरा रही है, और ये भी पत्नी अपना हंस खेल रहे हैं, बच्चे हंस खेल रहे हैं, खुश हैं, बड़े सुखी हैं। ओहो, इतना तो हम तो गर्मी से बिलबिलाते हैं, बिजली चली जाती है, हम परेशान हैं, और हम इतना धन वैभव होते हुए भी इतने सुखी नहीं, इतने प्रसन्न नहीं हैं। अच्छा रहो, देखो। अब उसके अंदर ईर्ष्या हुई कि ये गरीब आदमी इतना सुखी न रहे, इतना प्रसन्न न रहे, इतना हंसता है, इतना प्रसन्न रहता है, इतना खुश रहता है, और घर में खाने को दाने नहीं हैं। अब उसने क्या किया कि दूसरे दिन मजदूरों को बुला करके और लगा दिया, कहा ये हमारा, कहा इसके छाई कहाँ से आ रही, छाया बढ़िया मज़ेदार, हवा चलती हो छाया लगती, अच्छा हमारे मकान की। तो उसने कारीगरों को बुला करके, तोड़ने वालों को बुला करके कहा इस मकान को, ऊपरी छत को, ऊपरी मकान को 1 मंजिला तोड़ दो। 1 मंजिला जब तोड़ने लगा, मजदूर कहने लगे भागो भाई, अपनी अपनी चारपाई हटाओ, ये मकान तोड़ा जाएगा। तो उसने कहा अरे भैया क्यों तोड़ते हो, अरे भैया न तोड़ो, अरे सेठ जी कहाँ हैं, ना तोड़ें, अरे इसके नीचे हम बैठते हैं, छाया आ जाती है, हमारी गाय भी रहती बढ़िया, ठीक से हम रहते हैं, कहीं हमारी झोपड़ी के ऊपर न गिर जाए तो झोपड़ी हमारी तहस नहस हो जाएगी। अरे कहीं ना आर्डर है उनका, कहते हैं हम दूसरा मकान बनाएंगे, इसको तोड़वा देंगे। तो वो बेचारे अपने बच करके अलग चले गए। उसने क्या किया कि अपने 2 मंजिल मकान को धराशायी करवा दिया, और धराशायी कर करके अब वो सब एक दिन देखा तो बिलबिला करके घर छोड़ करके एक पेड़ के नीचे जहाँ थोड़ी छाया थी, उसी में बेचारे बैठे अपना पंखा हाथ का हाँक रहे थे, जल रहे थे। अब वो देखा मकान, अपने एक मकान बच गया था एक छत पर से, देखा, कहा अच्छा अब मरो, अब मरो, अब देखेंगे तुम्हारी मौज मस्ती, तब देखेंगे तुम कैसे हंसते खाते रहते हो। अब देखो, पहले आदमी दूसरे की सुख सुविधा, दूसरे की प्रसन्नता देख करके कितना जलन करता है, कितनी ईर्ष्या करता है कि अपनी ही छत, अपना ही मकान तोड़वा दिया। ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में। तो जो दूसरों को कुचल करके, रौंद करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वह निश्चित ही आगे पिछड़ जाता है, आगे चल कर करके। तो आप आगे बढ़ें, लेकिन दूसरों को कुचल रौंद करके नहीं। आप आगे बढ़ें, लेकिन दूसरों को पिछाड़ करके नहीं। आप आगे विकास करें, लेकिन दूसरों का विनाश करके नहीं। नहीं तो विकास के बजाय विनाश ही होगा। ये ध्यान देने, प्रकृति का ये नियम है। प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए। हाँ, ईर्ष्या द्वेष करने लायक जो होते हैं तो साहब कहते हैं, सहजे मार कबीर की चित से दे उतार।
सीधी बात ये है। उसका माला जाप न करें कि वो खराब है, वो खराब है, वो खराब, उनसे ईर्ष्या द्वेष करो, जलो कुड़ो, कोई बात नहीं। साहब तो कहते हैं तुम्हारी सहज ही मार है कि उसको चित्त से हटा दो, डिलीट कर दो अपनी मेमोरी से। वो एक प्रकार का विकार है, न रहने पाए। तब विकार रहित तो जब मन हो जाएगा बढ़िया, ईर्ष्या द्वेष से मन पवित्र हो जाएगा, और पवित्र मन से हर कार्य करो, सबकी भलाई, सबका विकास, सबकी उन्नति चाहो, सबके ऊपर दया कृपा का भाव रहना चाहिए। यही संतत्व है, यही संत के लक्षण हैं। साधु मता है सार, यानी किसी से वैर न रहे, किसी से द्वेष न रहे। तो ये राग द्वेष की जो भावना है ये बड़ी ही खराब है। यही पाप है, मानसिक पाप है, मानसिक संताप है, मानसिक आग है। तो इसमें साहब कहते हैं कि दौ जले कुछ ऐसे आया है, हाँ, विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हारा। दो, हाँ, तो बिना ईंधन के साहब कहते हैं कि मन के अंदर लोगों के हृदय में ईर्ष्या द्वेष की ऐसी आग लग जाती है जो बिना ईंधन के ही जलती है, और जलते हैं लोग। उनको बुझाने वाला कोई नहीं मिलता है, क्योंकि वो बुझाने के लिए स्वयं उनके पास मशीन है। वो बुझाने की कोशिश अपने मंच पर करते, अपनी वाणी में करते हैं कि भाई ईर्ष्या द्वेष न करो, ईर्ष्या जलन न करो, एक दूसरे की नफरत घृणा न करो, द्वेष भाव न करो, किसी की बुराई निंदा न करो। लेकिन बाद में जो अलग जब देखते हैं, ये व्यवहार देखते हैं, तब अंदर तो भगत लोग बहुत मिलते हैं। भक्त लोग कहते हैं महाराज अब क्या करें, महात्माओं में भी बड़ा ईर्ष्या द्वेष चल रहा है, एक दूसरे की काट करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो महाराज जब राग द्वेष में महात्मा लोग जलते हैं और ईर्ष्या द्वेष महात्मा लोग करते, तो हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थी में रहते हैं, हम लोगों को तो स्वाभाविक हो जाता है, कोई हमारी ज़मीन जायदाद खींचता है और काटता है, कोई हमारा जो है नुकसान करता है, कोई हमारे बाल बच्चों की हत्या कर देने को चाहता है, कोई हमें गिरा देने की कोशिश करता है, कोई हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, कोई हमारे साथ छल करता है। तो हमको राग द्वेष करना और हमसे दुश्मनी होना तो स्वाभाविक है महाराज। लेकिन आप लोग तो इससे दूर हैं, और फिर भी हम देखते एक महात्मा दूसरे महात्मा से ईर्ष्या करता, काट करता है, दूसरे की वाणी पसंद नहीं है, दूसरे का उत्थान पसंद नहीं है, दूसरे के ज़्यादा शिष्य हो गए तो पसंद नहीं है। तो ये सब ईर्ष्या द्वेष चला करता महाराज, तो हमारा लोगों का सुधार क्या कैसे होगा। तो देखिए, ये ना समझें कि ये सब भेड़ी ही बैठे हैं यहाँ, जो हम उपदेश शिक्षा कर रहे हैं भेड़ी हैं, इनको भेड़ियों की तरह जिधर चाहो उधर मोड़ दो। सब बुद्धिमान हैं, सब ज्ञानी हैं, सबके अंदर विचार चल रहा है। तो हम ऐसा व्यवहार न करें, ऐसी वाणी न बोलें, अकेले में भी और समाज में भी, कि हमारे ईर्ष्या द्वेष हमारे न छलके, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में, हमारी वाणी में ईर्ष्या द्वेष की भावना जो रहेगी, तो हमारा जो ज्ञान है उनका काम उनके ऊपर कुछ नहीं प्रभावशाली नहीं रहेगा, प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो ईर्ष्या द्वेष करके आदमी स्वयं नष्ट हो जाता है, दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करता तो दूसरे को भी परेशान करता है और स्वयं दुखी होता है। कितने लोग ईर्ष्या द्वेष बस नहीं किसी को, तो गाय भैंस किसी अच्छी ले आए तो उस गाय भैंस को भी जहर देते मार डालते हैं। कुत्ता ले आए कहीं महंगा तो कहीं रहो इसको, कुत्ते को भी जहर देते हैं मार डालते हैं। ईर्ष्या द्वेष बस तो बैर भाव तो जलन है ना, इस तरह ऐसा भी करते हैं। कोई गुरु से थोड़ा हो गया कुछ, गुरु कड़ाई से बोल दिए, गुरु थोड़ा टाइट कर दिए, कुछ नियम पालन के लिए कह दिया, तो अब उसमें कहीं शिष्य लोग नाराज होकर के थोड़ा चले गए, कहीं हाँ हाँ, तो दूसरे के पास गए, कहीं हाँ हाँ, वो मैं भी समझता हूँ, मैं भजा बंदगी कर लेता हूँ, मैं उनसे मानता हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन भाई उनका स्वभाव मुझे भी ठीक नहीं है।
तो हम साहब चाहते हैं हम आपसे ले लें। हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए, भेष ले लीजिए। बस चटपट भेष दे देते हैं, चटपट अपना शिष्य बना लेते हैं। तुम उनकी माला निकाल दो, मेरी माला पहन लो चटपट। ऐसे गुरु बहुत हैं और करते हैं। ये कितना बड़ा ये विद्वता है। ये संत के लक्षण तो नहीं हो सकते। चाहिए कि गुरु को कि आप शिष्य को समझाएं। आप कोई तुम्हारे पास आए उसको समझाइए कि भाई देखिए कि पढ़ा रहा है संत के द्वारे। एक सदगुरु श्री पलटू साहब का भजन है, पढ़ा रहा है संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए, पढ़ा रहा है संत के द्वारे, तन मन धन सब अर्पण करके, धक्का धनी का खाए, पढ़ा रहा है संत के द्वारे। समझाना चाहिए संत को कि देखिए गुरु डांटते हैं, माता पिता फटकारते हैं, और अगर ज्ञान देने वाले जो हमारे गुरुजन कोई कुछ कहते हैं या अध्यापक कुछ कहते हैं, डांटते हैं, तो उनकी डांट फटकार हमारे लिए अमृत है। विकास के लिए, बहुत ही उन्नत करने के लिए, बहुत ही हमारे लिए अच्छा है। सहना चाहिए। पढ़ा रहा है संत के द्वारे, धक्का धनी का खाए। धक्का का मतलब है उनके अनुशासन में रहे, उनकी आज्ञा आर्डर में रहे, उनकी कस्टडी में रहे। पेड़ तभी आगे विकास करता है, छोटा पेड़ आगे बढ़ता है, विकास करता है, जब कांटों से वो आसपास उसकी सुरक्षा घेरे में जब रहता है। जब सुरक्षा के घेरे में जो रहता है उसी का विकास होता है, उसी का जो है आगे बढ़ कर के वो महान बन जाता है। जब गुरु के घेरे में रहता है, कस्टडी में, नियम में रहता है, तो धीरे धीरे। तो इस तरह से पढ़ा रहा है संत के द्वारे। और स्वान वृत्ति पावे सोई खावे, राहे चरण लो लाए, पढ़ा रहे संत के द्वारे। मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहे समझाए, पढ़ा रहे संत के द्वारे। पलटू दास काम बन जई हैं, इतनों पर ठहराए, पढ़ा रहे संत के द्वारे। तो ये ना समझा करके लोग जल्दी करते हैं कि ये ज्ञानी है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा, लो अपना शिष्य बना ले। तो झटपट बस अपना शिष्य बनाने के लिए गुरु लोग आंचला लंगोटी कंठी माला ऊपर ही रखे रहते, झटपट पहना देते। समझाते नहीं हैं कि गुरु के कस्टडी में रहो, गुरु का अनुशासन सहन करो, तो तुम्हारा आगे विकास होगा, उत्थान होगा, कल्याण होगा, मोक्ष गति को तुम प्राप्त करोगे। बेटा ईर्षा द्वेष न करो। गुरु से आज कर लिया द्वेष ईर्षा, गुरु से कुछ कर लिया घृणा, कुछ बातें नहीं सहन कर पाई, अगर मेरे से कोई वैसे व्यवहार हो जाए, मेरी वाणी कुछ वैसी निकल जाए, तो मेरे से भी द्वेष करोगे, फिर मेरे से हट जाओगे। तो इस तरह ठीक नहीं है बेटा। तुम जाओ गुरु के चरणों में जाओ, अपना जो है अपनी गलती स्वीकार करो और गुरु के पास रहो। उनकी आर्डर से तुम बाहर जाओ, विकास करो, उन्नत। हर गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे ज़्यादा विद्वान हो जाए और हमसे ज़्यादा विकास करे, आगे उन्नत करे, लोगों को समझाए, लोगों को जो है देश समाज सुधार करे, अपना कल्याण करे, दूसरों का कल्याण करे। इसी तरह माता पिता जैसे चाहते हैं कि मैं मास्टर हूँ तो मेरा लड़का आगे जा कर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, तो गुरु भी यही चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे शिष्य मेरे से उन्नतशील बने, बहुत बड़े हो जाए, इनका बहुत बड़ा मान सम्मान संसार में हो। तो सबका विकास चाहो, सबका मान सम्मान करो, ईर्षा द्वेष की गांठ अंदर में न रखो, नहीं तो ऊपर की विद्वता बेकार ही है। इसलिए जैसा अंदर वैसा बाहर, जस मुख तस जो हृदय होई, जस मुख में है तैसे हमारे हृदय में चले तो अच्छा है, तभी अच्छा है। तभी हम गुरु का सिद्धांत, सदगुरु का सिद्धांत पालन करते चलेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो ईर्षा द्वेष, बस जैसे पेड़ मैंने कहा कि ऊपर हरा भरा है, देखने पर सुंदर मुंदर, ज्ञान है बढ़िया और बढ़िया सब कुछ है, शरीर बढ़िया है, बढ़िया वाणी वचन है, मुस्कुराहट है, सब कुछ है, लेकिन ईर्षा द्वेष की गांठ और दूसरे को गिरा करके अपने आगे बढ़ने की कोशिश करना, दूसरे को काट छांट करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहना, ये समझ लो ईर्षा द्वेष की गांठ है। इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, दूसरों का कल्याण नहीं होगा। जैसे पेड़ अंदर अंदर ही जल जाता बिना आग के, तो बिना आग के ईर्षा ऐसी आग है, द्वेष ऐसी आग है जो आदमी को पतन कर देता है, पतन के रास्ते पर जाता है।
और उसका कल्याण कतई हो ही नहीं सकता है। वो दुर्भावना की भावना बहुत तेज हो जाती, वो पत्थर की लकीर की तरह बन जाती है द्वेष ईर्षा। वह द्वेष ईर्षा मेमोरी से फिर निकलती नहीं है। इतना ज्ञान भी नहीं रहता है, ज्ञान भी ठहरता नहीं है जितना कि ईर्षा द्वेष ठहर जाता है अंदर में। तो एक प्रकार का रोग है, आग है। इसको कैसे बुझाएं? विवेक के द्वारा। शरीर नष्ट हो जाएगा, समाज कब तक रहेगा, धन कब तक रहेगा, वैभव कब तक रहेगा, और ये सब दुनिया का कब तक रहेगा। आज मेरे साथी हैं तो कल मेरे से अलग हो सकते हैं। आज जो मेरा सम्मान करते हैं वो कल सम्मान ना करे, कोई ज़रूरी करते रहेंगे। आज मेरे जो वश में है, जब हमारे हाथ पर अपने वश में नहीं, शरीर अपने वश में नहीं है, आप प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है। कब क्या हो जाए, तब दूसरों के ऊपर हमारा क्या अधिकार है, क्या भरोसा है। जिसके ऊपर जो है भरोसा कर करके और हम अपने और दूसरों से हम छल करें, धोखा करें, ईर्षा और द्वेष करें, तो ये सोचिए पहले, ये कब तक रहेगा? ये कब तक मान सम्मान रहेगा? कब तक प्यार रहेगा? कब तक इतना बड़ा वैभव रहेगा? ये सब छूटने वाला है। ये समझ करके सबसे प्रेम करो, सबके विकास की बात करो, सबकी उन्नति की, सबके सुख शांति की बात करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने की हृदय में चेष्टा रखो। यही भाव हमेशा रखें जब, तभी हमारा मन निर्मल होगा। ईर्षा द्वेष की आग से तभी ये शीतल वाणी संतों की जो शीतल वाणी है, जो ज्ञान परक बातें हैं, जो ज्ञान है वह इतना ज्ञान हो, ज्ञान आग न हो, ज्ञान हो तो हमारा शीतल हो, यानी परम शीतल हो, औरों को शीतल करें, आप शीतल हों। ये अमृत वाणी है जो मृत्यु से बचाती है। नहीं, क्रोध ईर्षा तो मृत्यु की तरफ जल्दी ले जाती है। जल्दी हमारी मृत्यु हो जाए, मानवता से तो मृत्यु हो ही जाती है। शुद्ध आचरणों से हमारी मृत्यु हो जाती ही है, शुद्ध ज्ञान से मृत्यु हो जाती है, और मानव धर्म से हमारी मृत्यु हो जाती है। हम हट जाते हैं। समता धर्म, साधुता धर्म, ज्ञान धर्म और मानव धर्म से भी हम दूर हो जाते हैं। इसलिए ईर्षा द्वेष किसी के प्रति ना करें, अपना अपना प्रचार प्रसार करें, अपने अपने ज्ञान का उजाला करें। किसी का कोई दिया ही जलाता तो अच्छा है, और कोई अपना जो है अपना बहुत बड़ा कोई लगा देता है, भाई बड़ा भारी वो लगा दिया, अपना बल्ब लगा दिया, तो चलो उसका ज़्यादा फोकस कर देता है, ज़्यादा उसका फोकस पड़ता है, ज़्यादा लोगों का उजाला ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। लेकिन जो थोड़ा दिखा रहा है वो तो कम नहीं है। वो भी अपना अपना करे, अपना अपना करो, अपने अपने उजाले में करो। ये न सोचो कि हम जो है कहीं हमारा छोटा उजाला है तो किसी से द्वेष ईर्षा करके और किसी से, और तो उधारी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। न दूसरों को काट छांट, न ईर्षा द्वेष करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बल्कि इसका जो है आगे सोचिए कि इसका मतलब बुरा ही होगा यदि हम द्वेष ईर्षा करते हैं किसी से। एक निर्धन व्यक्ति था, बड़ा निर्धन व्यक्ति था, कमाता था, खाता था, अपने बच्चों को कहता था कि किसी तरह भगवान हमको रोटी दाल पहुंचाते चलें, बस इतना ही देते रहो भगवान। यही भजन करता था, गुरु में ध्यान करता था। और एक कड़वे तेल का दिया, मिट्टी के तेल नहीं था जिस दिन, तो कड़वे तेल का दिया जला करके और मार्ग पे रख देता था, ऊंचे पर रख देता था। लोग आते थे जाते थे तो उसका गुणगान करते हुए, उसकी भलाई करते हुए और चले जाते थे। कहते देखो कितना गरीब निर्धन बेचारा है, और रास्ते पर दिया रख देता। हम लोग अंधेरे में आते हैं बाजार से, मेले से, तो देखो उजाले में बढ़िया चले जाते हैं। तो तमाम लोग निकलते उसका गुणगान करते थे। और एक सेठ बहुत बड़ा धनवान था, वह भगवान के मंदिर में घी का दिया जला करके रोजाना रखता था, रोजाना रखाता था। नियम था उसका कि शाम को घी का दिया, वो सेठ धनवान व्यक्ति घी का दिया मंदिर में जला देता था। जब मर करके दोनों भगवान के यहाँ गए, धर्मराज के दरबार में गए, तो धर्मराज के दरबार में जब गए तो वो जो मिट्टी के तेल का दिया और कड़वे तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया जो जलाता था गरीब निर्धन, उसको बहुत बड़ा सिंहासन मिला।
और उसको चमर डुलाने वाले 2 लोग, बहुत अच्छा भोजन उसके लिए आता, लोग उसके हाथ पैर जोड़े, हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और जो सेठ था, जो घी का दिया मंदिर में जलाता था, उसको निम्न स्थान मिला, बहुत तुच्छ, उसके पास कोई नहीं, कोई अवभगत करने वाला नहीं, कोई चमन डुलाने वाला नहीं, कोई हाथ जोड़ने वाला नहीं, और कोई उसे कोई रूखा सूखा भोजन डाल देते थे। ये देख करके उसने देखा, अरे कहा ये वही है ना, अरे ये वही है मंगरू, अरे वो जो मेहनत मजदूरी करता था इधर उधर, ओहो, ना घर में अन्न था और इसको सिंहासन दिया गया, इससे चमर डुलाते, इस हाथ पैर जोड़े खड़े हैं लोग, प्रार्थना करते हैं, इतना बड़ा सिंहासन दिया गया, और मेरे को इतना निम्न दिया गया स्थान, मेरा इतना बड़ा अपमान घोर किया गया। तो उसने उठ करके जोरदार शब्दों में कहा, हे धर्मराज महाराज, कहा अरे क्या है भाई, किस लिए चिल्ला रहे हो? तो सब लोग यमदूत दौड़ पड़े, कहा महाराज क्या है, कौन चिल्ला रहा है? धर्मराज ने कहा कि भाई तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कहा मैं सोचता था कि संसार में घोर अन्याय हो रहा है, लेकिन आपके दरबार में भी घोर अन्याय हो रहा है, घोर अधर्म हो रहा। अरे कहा क्या धर्म हो रहा, क्या अन्याय हो रहा? भाई ठीक से तो कहिए ना, इतना नाराज क्यों होते, इतना परेशान क्यों होते हो? कहा अरे महाराज, मैं आपके मंदिर में, भगवान के मंदिर में रोज रोज शाम को, एक तो सुबह प्रार्थना करता था और शाम को भी विनती भजन करता था, घंटा बजाता था, घड़ियाल बजाता था, शंख बजाता था, आरती करता था, और आपके मंदिर में, भगवान के मंदिर में मैं रोज घी का दिया जलाता था, और उसके एवज में मुझको ये मिला कि निम्न स्थान यहाँ पर, और मेरा घोर अपमान किया जा रहा, और ये निर्धन, इसके लिए सिंहासन मिला, और इतना मान सम्मान हो रहा है, इतना अवभगत इसकी हो रही है, ये क्यों हो रहा, जबकि ये मिट्टी का दिया जलाता था। तो कहा ठीक है, धर्मराज ने कहा ठीक है, देखिए मंदिर तो पहले से प्रकाशित था, मंदिर में तो ऐसे ही उजाला था, मंदिर में उजाले की जरूरत नहीं थी, वहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, और जिसकी कोई उपयोगिता ना हो वहाँ पर खर्च करना, वहाँ पर दीपक जलाना तो मूर्खता है। और ये गरीब का जो दिया जलता था वो उपयोगिता उसकी थी, तमाम लोग जाते थे अंधेरे से उजाले में चले जाते थे आराम से, और तमाम दुआ देते जाते थे, भलाई करते हुए जाते थे, गुणगान करते हुए जाते थे। तो इसके उजाले से, इसके दिए से, मिट्टी का दिया ही सही, कड़वे तेल का ही दिया सही, लेकिन वो उपयोगी था, लेकिन तुम्हारा अनुपयोगी था। तुम्हारा जो दिया घी का था उसमें कोई उपयोगिता उसकी नहीं थी, उपयोग उसका नहीं होता था, सदुपयोग नहीं होता था, दुरुपयोग होता था उस घी का और दिए का, किसी का लाभ नहीं होता था प्राणी जगत का, इसलिए तुमको ये पद दिया गया और इस गरीब को ये सिंहासन दिया गया। और ये फिर यहाँ से मृत्यु लोक में जब जाएगा तो बढ़िया आपकी बार बेहतरीन इसको सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो कहने का भाव ये है, जो ईर्ष्या द्वेष करता है, जो दूसरों की भलाई नहीं सोचता है, दूसरों का विकास नहीं सोचता है, दूसरों की उन्नत और सुख सुविधा नहीं सोचता है, उसके लिए कहीं पर मोक्ष गति में भी नहीं जा पाएगा। वो बार बार ईर्ष्या द्वेष जलन, बस जैसे एक दूसरे कौवे जलते हैं एक दूसरे के ऊपर, चींटे एक दूसरे का गला काट देते हैं द्वेष बस, कुत्ते एक दूसरे की रोटी छीन लेते हैं ईर्ष्या द्वेष बस, एक दूसरे का गला दाब देते हैं। तो इस तरह से हमारा भाव नहीं होना चाहिए, न ऐसे ही स्थान हमको भी मिलेगा। इसलिए किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करें, अपना अपना विकास करें, अपनी अपनी उन्नत सोचें और सबकी भलाई सोचें, ईर्ष्या द्वेष ना करें, इसी में सबका भला है। बोलिए सद्गुरुदेव की।